दोस्तों, गांव के एक कोने में स्थित एक पुरानी और जर्जर झोपड़ी में राधा नामक एक महिला रहती थी। राधा अपने गांव की सबसे गरीब महिलाओं में से एक थी, लेकिन उसकी गरीबी से ज़्यादा लोग उसकी अतीत को लेकर चर्चा करते थे। वो एक वेश्या थी, समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं करते थे। लोग उसे घृणा और तिरस्कार भरी नज़रों से देखते थे। राधा को समाज की नफरत सहन करनी पड़ती थी, लेकिन उसका दिल किसी भी सामान्य इंसान की तरह ही धड़कता था। वो भी सम्मान और प्रेम की भूखी थी। राधा ने ये जीवन अपनी मर्जी से नहीं चुना था। जब वो छोटी थी तो उसके माता पिता का अचानक निधन हो गया। गांव में कोई सहारा न होने के कारण उसे शहर के बड़े बाजार में बेच दिया गया। वहाँ उसका जीवन दर्द और पीड़ा से भर गया। उसे मजबूरी में वेश्यावृत्ति करनी पड़ी, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। समय बीतता गया और राधा ने अपने अतीत को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक चाहत थी, एक नई शुरुआत की। एक दिन गांव के एक संत महात्मा गांव में आए। वह हर घर जाकर लोगों से मिलते और समाज के कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाते। जब संत महात्मा राधा के घर पहुंचे तो गांव वालों ने उसका ध्यान खींचा और कहा, यह घर मत चाहिए, यह एक वेश्या का घर है। लेकिन संत महात्मा ने उसकी बातों की परवाह नहीं की और राधा के घर चले गए। राधा ने संत महात्मा को देखकर पहले तो दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन उन्होंने उसे रोक दिया। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं किसी की अतीत पर नहीं, उसकी आत्मा पर ध्यान देता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ। राधा हैरान थी, क्योंकि वर्षों बाद पहली बार कोई उसे तिरस्कार भरी नज़रों से नहीं बल्कि इंसानियत से देख रहा था। संत महात्मा ने उससे कहा, तुम्हारा अतीत चाहे जैसा भी हो, लेकिन तुम अपना भविष्य बदल सकती हो। समाज तुम्हें नीचा दिखाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शक्ति को कोई नहीं छीन सकता। संत महात्मा की बातें राधा के दिल में उतर गई। वो रात भर सोचती रही और अगले दिन निर्णय लिया कि वो अपना जीवन बदल देगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे, कोई उसे रोजगार नहीं दे रहा था। जब उसने गांव के मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की तो लोगों ने उसे धक्का मारकर बाहर निकल दिया। राधा ने हार नहीं मानी। उसने संत महात्मा से मिलने का निर्णय लिया और उसने मार्गदर्शन मांगा। संत महात्मा ने कहा, तुम्हारे पास सबसे बड़ी शक्ति है, आत्मशक्ति। इसे पहचानो और अपने कर्मों से लोगों को बदलने दो। दुनिया की बातों को सुनना बंद करो और अपने रास्ते पर चलो। राधा ने संत महात्मा की बातें गांठ बांध ली। उसने अपने लिए एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, मिट्टी के बर्तन बनाना। शुरुआत में कोई भी उसके बर्तन नहीं खरीदना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसके बनाए बर्तन इतने सुंदर और मजबूत थे कि गांव के लोगों को भी उसकी कला को मानना पड़ा। समय के साथ राधा ने अपने व्यवसाय को और बढ़ाया और गांव के बच्चों को भी मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाने लगी। लोग अब उसे सम्मान की नज़र से देखने लगे। गांव के जिन लोगों ने कभी उसे तिरस्कृत किया था, वे अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। राधा ने सिर्फ अपना जीवन ही नहीं बदला, बल्कि गांव के लोगों की सोच को भी बदल दिया। लोग अब यह समझने लगे थे कि किसी के अतीत के कारण उसे नीचा दिखाना सही नहीं है। हर इंसान को अपनी गलतियों को सुधारने और एक नई शुरुआत करने का अधिकार है। इस कहानी का निचोड़ यह है कि कोई भी इंसान अपने अतीत का गुलाम नहीं होता। उसकी आत्मशक्ति और इच्छा शक्ति उसे एक नई दिशा दे सकती है। समाज चाहे जो कहे, लेकिन
अगर इंसान खुद पर विश्वास करे तो वो किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। राधा ने यह साबित कर दिया कि वेश्या होना या किसी भी प्रकार का सामाजिक कलंक होना आपके भविष्य को निर्धारित नहीं करता। यह आपके कर्म है जो आपको सच में महान बनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आत्मसम्मान और आत्मशक्ति से बढ़कर कुछ नहीं।